वरीहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय संवसाणं ईसो पंचनमुक्ताणं सप्तपावपणासं मंगलाणं च संवेसिं खड्मङ्गहवै मङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पर्वाधिराज पर्युषण के तीसरे दिन पर आकर हम खड़े। वार्षिक 11 कर्तव्यों की बात आज हमें करनी और समय हमारे पास है 1 घंटे का, क्योंकि 1 घंटे के बाद व्यवस्थापकों को चढ़ावे के लिए देना होगा और आप सबको छोड़ो ना यार। कर्तव्य की बात कल हमने की। जिन शासन कर्तव्य की बात करता है, यानी मुझे क्या मिला उसका हिसाब अधिकार भाव रखता है। मैंने क्या दिया, मेरी ओर से योगदान क्या हुआ, उस पर ध्यान देता है कर्तव्य पालन। कर्तव्य पालन अहंकार से मुक्त कर नम्रता भाव को दे, दूसरों का ख्याल करते हुए दूसरों का ध्यान रखने की सोच, दूसरों की सेवा करने की सोच कर्तव्य पालन में बनती है। अधिकार से संघर्ष है, कर्तव्य पालन कभी भी संघर्ष में जाने नहीं देता, परंतु संघर्ष को शांत करने का काम, मिटाने का काम कर्तव्य पालन कर सकता है। अधिकार तो संघर्ष क्लेश के अलावा और कुछ नहीं देगा। 11 कर्तव्य में पहला कर्तव्य बताया कि श्रावक को साल में 1 बार मिनिमम संघ पूजन करना चाहिए। किस प्रकार? उपाश्रय के आदमी को 1-1 रुपए के सिक्के या 5-5 रुपए के सिक्के दे देने नहीं। कैसे करना है? सूरजमल जी संघ पूजन मेरा लिखना। उस संघ पूजन के लिए सूरजमल जी को कह दिया, अनिल जी को कह दिया। अब आपने तो कह दिया मेरी ओर से ये, मेरी ओर से वो, और फिर सूरजमल जी या अनिल जी किसे सौंपेंगे? उपाश्रय के स्टाफ मेंबर को सौंपेंगे, बराबर है ना? और वहां पर वो सिक्के बांटेंगे। आपके शादी ब्याह में भी ऐसा चलानी पड़ेगी। संघ पूजन 2 शब्दों के संयोग से यह कर्तव्य की बात बताए। तो सर्वप्रथम हमें पहले समझना होगा कि संघ किसे कहते हैं। संघ शब्द का उपयोग करो, शासन शब्द का उपयोग करो, तीर्थ शब्द का उपयोग करो या प्रवचन शब्द का उपयोग करो। प्रवचन आप जो अर्थ में समझते हो उसी को केवल प्रवचन नहीं कहते, परंतु संघ, शासन, तीर्थ, आप तीर्थ किसे कहते हो? शत्रुंजय तीर्थ, शंखेश्वर तीर्थ, ऐसा नहीं बात है। संघ वही तीर्थ है। और यह प्रक्रिया कहाँ पाई जाती है? तो संघ को पहले समझते, किसे किसे संघ कहा जाता है। तो सर्वप्रथम जिस परमात्मा का शासन चल रहा हो वह परमात्मा की दीक्षा, उसके बाद केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान के बाद पहली देशना देंगे। प्रथम देशना से जीवों को सर्ववृत्ति यानी दीक्षा के भाव होते हैं और श्रावक पने के भाव होते हैं। उसमें जो सर्वश्रेष्ठ योग्यता पात्रता वाले हैं, उनमें जो वडिल है, कौन है वडिल? तो प्रभु वीर के शासन में हम चल रहे हैं, उसके वडिल के रूप में है गौतम स्वामी। तो गौतम स्वामी जब वे परमात्मा के हाथों से दीक्षित होते हैं, अब दीक्षा ग्रहण करने के बाद 10 वैकालिक का सूत्र था, पढ़मम नाणम तो दया।
पहले ज्ञान फिर दया का पालन है, क्योंकि बिना ज्ञान के दया पालन कैसे हो सकता है। और रत्नत्रय की यही त्रिपदी हमें मिली है, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, बाद में चारित्राचार। तो नान से दया, दया का मतलब था एक अपेक्षा से चारित्र। तो बिना ज्ञान के कैसे होगा, इसलिए उन्होंने परमात्मा के हाथ समक्ष हाथ जोड़ के परमात्मा को विनती की, किम तत्तम, तत्व क्या है। और परमात्मा ने वहां पर, उसकी बात हम करेंगे छठे दिन के दोपहर के प्रवचन। तो तत्व क्या है, तो परमात्मा ने कहा उपन्नैवा, सब उत्पन्न होता है, विगमैवा, सब नाश होता है, ध्रुवैवा, यानी सब स्थिर रहता है। यह त्रिपदी परमात्मा ने दी। और उस त्रिपदी के चिंतन में गहराई में उतरते 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 उनके द्वारा, परमात्मा की कृपा से उनके द्वारा वह द्वादशांगी, द्वादशांगी यानी क्या, द्वादश यानी 12, अंग यानी 12 अंग, 11 अंग जो वर्तमान में उपलब्ध है, और 12वां अंग यानी जिसमें 14 पूर्व का समावेश होता है। यानी परमात्मा के आशीष से, कृपा से अंतर में ये त्रिपदी को प्राप्त कर गणधरों में जो 14 पूर्व का क्षयोपशम, 11 अंग और 12वां अंग 14 पूर्व का क्षयोपशम हुआ, तब परमात्मा के पास वह उपस्थित है। अब इन्हें द्वादशांगी अंदर से उद्भवी तो है, उत्पन्न तो हुई है, परंतु ये मान्य बनेगी या नहीं बनेगी, समझ रहे हो। गवर्नर की सिग्नेचर जब तक नहीं होगी तब तक वो केवल कागज का टुकड़ा कहलाएगा। गवर्नर की सिग्नेचर होने से ही उसे करेंसी के रूप में माना जाएगा। उसी प्रकार परमात्मा ने यहां पर क्या किया, इंद्र महाराजा रत्न के थाल में वासक्षिप यानी जो वास चूर्ण है उसका ढेर लेकर खड़े हैं, और परमात्मा ने मुट्ठी से वासक्षिप भरा। हमारी जैसे चुपटी चपटी से नहीं है भैया, मैं भी मुट्ठी भर के डालने के लिए तैयार हूं, ऐसे मौके पर नहीं, वैसे मौके पर, समझ गया, वरना तो मुझे चुटकी चुटकी से डालना पड़ेगा। तो उन्होंने मुट्ठी भरी, और मुट्ठी भर के परमात्मा के गौतम स्वामी के मस्तक पर दब्ब गुण पज्जहि तिथम अनुजानामी करके उन्हें आशीष दिए। यानी द्रव्य, गुण और पर्याय से हम तीर्थ के रूप में आपको अनुमति देते हैं, मान्य रखते हैं। यानी सर्वप्रथम तीर्थ कौन हुए, गौतम स्वामी को सर्वप्रथम तीर्थ कहो, संघ कहो, शासन कहा जाएगा। यानी सर्वप्रथम संघ होते हैं गौतम स्वामी, परंतु वह तो एक व्यक्ति है और व्यक्ति तो नाशवंत है। तो गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो जाए, मोक्ष हो जाए, उसके बाद तो संघ का विच्छेद, शासन का विच्छेद हो जाएगा। तो दूसरे नंबर में संघ की कक्षा में आता है गणधर भगवंतों के द्वारा जो द्वादशांगी का क्षयोपशम हुआ, उस श्रुत ज्ञान को तीर्थ के रूप में दूसरे नंबर में संघ के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। समझ रहे हो, दीक्षा को संघ के रूप में मान्य रखा, ऐसा नहीं बताया। आपकी यात्रा को संघ के रूप में मान्य रखा, मासक श्रवण को तीर्थ के रूप में मान्य रखा, समझ रहे हो, आपकी पूजा को संघ के रूप में मान्य रखा, परमात्मा की प्रतिमा को मान्य रखा, तीर्थ के रूप में नहीं। किसे रखा है, ज्ञान को। ज्ञान की महिमा है, क्योंकि ज्ञान से ही मार्ग की यात्रा होते हुए मंजिल तक पहुंचा जाता है। रात को अंधेरे में अरविंद जी आप जाना चाहते हो यहां से बेल्लारी से हुबली, परंतु आपकी गाड़ी में हेडलाइट्स ना हो तो क्या होगा। हेडलाइट्स क्या करता है, हेडलाइट्स आपको मार्ग दिखाते हुए, मार्ग की यात्रा कराते हुए आपको मंजिल हुबली तक पहुंचाता है। उसी प्रकार ज्ञान को दूसरे नंबर में 14 पूर्व सहित जो 11 अंग है, इसे दूसरे नंबर में तीर्थ के रूप में मान्य रखा। परंतु 14 पूर्व भी दीर्घायु नहीं। भद्रभाव महाराज साहब अंतिम 14 पूर्वधारी सूत्र और अर्थ से हैं, और उसके बाद केवल सूत्र से 14 पूर्वधारी हैं स्थूली भद्र स्वामी। तो उसके बाद 14 पूर्व का विच्छेद हुआ। तो 14 पूर्व का विच्छेद जिसे दूसरे नंबर में संघ के रूप में बताया, तो तीर्थ का विच्छेद हो जाएगा। तो फिर तीसरे नंबर में आता है कि प्रभु के जो ज्ञान धर्म है, जो तत्व परमात्मा ने बताया है, उस तत्व को, उस प्रभु के वचन को प्रभु
और प्रभु के वचन को, प्रभु के मार्ग को, प्रभु ने बताई साधना को अपने जीवन और अपने अंतर में केंद्र स्थान जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका रख दे। क्या कह रहा हूं? परमात्मा ने बताया हुआ तत्व, वह तत्व को अपने अंतर में, यानी अंतरात्मा के परिणामों के प्रवर्तन की बात उसी से होगी। मेरे अंतरात्मा के परिणामों का प्रवर्तन, उसके लिए भी प्रभु के वचन को केंद्र स्थान दिया। और बाह्य हमारा व्यवहार जीवन, आचरण जीवन, तो हमारा बाह्य जीवन वह भी परमात्मा को ही केंद्र में रखकर चले। बात समझ रहे हो? प्रदक्षिणा, मंदिर में क्या करते हो? दक्षिणा नहीं, क्या है? प्रदक्षिणा है। जब आप पूर्व दिशा के सन्मुख खड़े रहते हो तब राइट साइड में दक्षिण दिशा बनती है। आप एमपी में खड़े हो, इंदौर में खड़े हो और आपका मुख है कलकत्ता की ओर, कलकत्ता की ओर मुख पूर्व दिशा की ओर आपका मुख हुआ ना, और उसके राइट साइड में कौन सी दिशा आएगी? दक्षिण दिशा। मद्रास है, समझ, चेन्नई, वह दक्षिण दिशा में हुई। समझ रहे हो? यानी परमात्मा वह हमारे दक्षिण दिशा में रहेंगे। समझ रहे हो? प्रदक्षिणा करते हुए क्या हो रहा है? दक्षिण का मतलब होगा राइट साइड। दक्षिण का मतलब समझो, पूर्व दिशा को सामने रखते हुए दक्षिण दिशा हुई राइट। तो आप प्रदक्षिणा करते हुए क्या करते हो? आप परमात्मा को राइट साइड पर रखते हो। नहीं कहा जाता है ये दाऊद का राइट हैंड है, कहते हैं ना, ये भाई लोग का राइट हैंड है, तो हम परमात्मा को राइट साइड पर रखिए तो दक्षिणा हो, तो दक्षिण की क्रिया हो। परंतु हमें परमात्मा को केवल दक्षिण में थोड़ी ना रखना है, हमें तो परमात्मा को अपने जीवन के केंद्र स्थान में रखते हुए प्रदक्षिणा की क्रिया बताई है। यानी क्या कर रहे हो? आप परमात्मा को प्रदक्षिणा लगा रहे हो। जिस दिशा से भी आपकी प्रदक्षिणा चल रही हो, परमात्मा आपके राइट साइड में रहे नहीं। अब उससे भी आगे आप परिधि यानी सरकमफ्रेंस की जगह पर हो। परिधि को क्या कहोगे? सरकमफ्रेंस, जो सर्कल है, गोलाकार है, वह गोलाकार में हम रहेंगे और उस गोलाकार के केंद्र में कौन रहेंगे? परमात्मा को हम अपने जीवन में और अपने अंतर में केंद्र स्थान पर रखते हैं। तो जो परमात्मा के बताए हुए मार्ग को, परमात्मा के बताए हुए तत्व को अपने जीवन और अपने अंतर के केंद्र स्थान में रखकर जो साधु, जो साध्वी, जो श्रावक और श्राविका होते हैं, इन चारों को मिलाकर कहा जाएगा तीसरे नंबर के संघ के रूप में चतुर्विध संघ। बात समझ में आई? गौतम स्वामी सर्वप्रथम संघ के रूप में हुए, दूसरे नंबर में संघ के रूप में परमात्मा ने बताया हुआ श्रुत ज्ञान। केवल ज्ञान भी नहीं, क्योंकि 5 ज्ञान में से बोलता हुआ ज्ञान यदि कोई हो तो वह है श्रुत ज्ञान। बाकी के 4 ज्ञान उसे मुक ज्ञान कहते हैं। मुक ज्ञान यानी वह ज्ञान बोल नहीं सकता। बोलता हुआ ज्ञान कौन सा है? श्रुत ज्ञान, जिसकी उपेक्षा आपके जीवन में सर्वाधिक है। नहीं है, नहीं, क्या हुआ? मेरी जबान मेरी फिसल बहुत जाती है। मैंने आपको पहले कहा था मनोज जी, हाँ, मेरी जबान श्रुत ज्ञान को दूसरे नंबर के तीर्थ के स्थान में रखा है, जिसकी उपेक्षा आपके जीवन में आपके संघ के सदस्य बनने के लिए इतने रुपए भरो, ये फॉर्म भरो तो संघ का सदस्य पद मिलता है, बराबर है ना? मुझे पता नहीं क्या रुपए वगैरह, परंतु ज्ञान के आधार पे तो ऐसा कुछ भी नहीं रखा जाता। गौतम स्वामी को दीक्षा देने के बाद उनकी दीक्षा सुचारू रूप से हो सके, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता सर्वप्रथम, उसकी प्राथमिकता बनी। और आपके लिए मनोज जी, संघ के सदस्य के लिए जिनको 2 प्रतिक्रमण आते हो उन्हीं को संघ का सदस्य पद मिलेगा, बाकी नहीं। नहीं, वो भी नहीं। चलो, जिनको चैत्यवंदन सूत्र तक के सूत्र आते हो उनको सदस्य पद मिलेगा, बाकी नहीं। ऐसा भी नहीं। चलो, जिनको सामायिक तक के सूत्र आते हो उनको संघ के सदस्य पद मिला जाए, उतनी तो रख सकते हैं ना शर्त? सूरजमल जी, इतनी शर्त तो रख सकते हैं ना?
इतनी भी नहीं। चलो जिसे गुरु महाराज को वंदन करने आता हो, गुरु भगवंत को वंदन करना आता हो, उन्हें संघ का सदस्य पद रखा जाए, बाकी नहीं। अच्छा वो भी नहीं, हमारे यहाँ शाश्वत रूप से वो घोषणा चलती ही रहेगी, एक लोगस ना आए तो चार नौका। बराबर है ना भैया। ज्ञान उसे दूसरे नंबर में तीर्थ की कक्षा दी है, ज्ञान को, चारित्र को, दर्शन को नहीं, और वह भी शुद्ध ज्ञान को। और तीसरे नंबर में परमात्मा के वचन को अपने जीवन और अपने अंतर के केंद्र स्थान में रखी। अब ये दो बातें बताई, जीवन और अंतर के केंद्र स्थान में रहे। अब जीवन में रखना यानी आचरण में रखने के लिए जीव स्वतंत्र नहीं, परंतु अंतर में रखने के लिए जीव स्वतंत्र है। अजित शांति की आखिरी गाथा में क्या कहा? जैवी हु पावम समायरे किंची, नहीं 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 भैया, मैं भी अलग जगह, जय इच्छा, वो जय शब्द के साथ वो आ गया, जय इच्छा परम पयम। क्या कहा? यदि आप परम पद की इच्छा रखते हो, आप तो वो रखते नहीं इसलिए आपके लिए बात नहीं है, परम पद यानी मोक्ष पद की बात है। आप मोक्ष पद की इच्छा है? यार गप्पे लगा रहे हो यार। अरविंद जी मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, अभी के अभी इसी क्षण कोई मोक्ष में ले जाने के लिए आए तो नहीं भाई, अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सब काम निपटा लूं, सब काम मेरे पूरे कर लूं, बाद में मोक्ष की बात। ये तो चौरियारा छठ करके सात यात्रा के लिए लोग इसीलिए तैयार होते क्योंकि इस जन्म में तो मोक्ष नहीं है ना भैया। इस जन्म में तो खाओ पियो जलसे करो, ईट ड्रिंक एंड मैरी करने को मिल रहे, तीसरे जन्म की बात है ना भैया। भैया ये सब तीसरे जन्म वाली बात बच्चों को पटाने के लिए है। ऐसा कोई तीसरा जन्म हो जाता हो तो दीक्षा लेने की हमने सबसे बड़ी बेवकूफी हमने तो की, परमात्मा ने भी कर ली। इसलिए ये गलतफहमी में मत रहना कि चौरियारा छठ करके सात यात्रा कर लोगे, ऊपर नीचे उतर चढ़ कर लोगे तो आपके तीसरे जन्म में मोक्ष। तो आपसे पहले मोक्ष तो वो आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी के जो गधे वो प्याव तक पानी लेके जाने आने की क्रिया करते हैं ना, उनका मोक्ष आपसे पहले होगा, क्योंकि वो 4 पांव के गधे में और आप में कोई ज्यादा बड़ा। हाँ मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ कहा आगे? मैं तो केवल इतना, वो 4 पांव और आप 2 पांव, दोनों में कोई फर्क? विनोद जी हाँ क्या? अरे वो भी बोलते हैं, वो जो बोले तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी, समझ रहे हो? वो बोलते नहीं, आप उनकी भाषा समझ नहीं पाते हो, इसलिए ऐसा मतलब थोड़ी ना कि वो बोलते नहीं है। इसलिए ये सब गलत फहमियों के शिकार मत होना कि चौरियारा छठ करके सात यात्रा की इसलिए तीसरे जन्म में मोक्ष हो जाएगा। यहाँ नंदीसेन मुनि जी ने, जिन्होंने अजित शांति की रचना की, जिससे वो घंटिया पहाड़ नहीं, घेटी पाग की यात्रा करते समय शांतिनाथ और अजितनाथ परमात्मा की दोनों की देरियां जो आमने सामने थी। अरे भैया घेटी पाग की यात्रा में आता है चंदन तलावड़ी के पास, चंदन तलावड़ी के पास, नवटुक में नहीं। हाँ हाँ बस चंदन तलावड़ी, वही तो कह रहा हूँ भैया। हाँ तो चंदन तलावड़ी में अजितनाथ परमात्मा और शांतिनाथ परमात्मा की देरियां, जो देरियां आमने सामने होने से नंदीसेन मुनि से सहा नहीं गया, क्योंकि एक परमात्मा के दर्शन करो तो दूसरे परमात्मा को पीठ हो रही थी, तो वो उनसे नहीं देखा गया और उन्होंने ये अजित शांति सूत्र की रचना की। और वह रचना के प्रभाव से वो दोनों देरियां जो आमने सामने थी वो आजू बाजू में एक दूसरे के बाजू में इस सूत्र के प्रभाव से हो गई। बराबर है? ऐसे नंदीसेन मुनि ने पूरे अजित शांति सूत्र की रचना करने के बाद अंत में कहा, जय इच्छा परम पयम। यदि आप परम पद की इच्छा रखते हो, जय इच्छा परम पयम, चलो या नहीं हो, परम पद तो जब मिलना तब मिला, उसके पहले तो मुझे यश कीर्ति चाहिए ना। जय इच्छा परम पयम अहवा सुविथिड़, अभी मैं बोलने जाऊं, हाँ अहवा कितिम सुविथणम, यानी विस्तृत, यानी सब जगह पर फैल जाए, इस प्रकार की कीर्ति की भी यदि आपको इच्छा हो, जय इच्छा परम पयम अहवा कितिम सुविथणम कितिम ताते लुक्कुद्धरणी, कहा
तो फिर क्या करो, तीनों लोक का जो उद्धार करने में समर्थ है, सक्षम है, समझ रहे हो, तीनों लोकों का, तीन लोकों के सर्व जीवों का उद्धार करने में समर्थ ता तेलुक को धरणे जिन वयणे आयारम कुणः। तो ऐसे तीन लोक का उद्धार करने के लिए सक्षम कौन है? जिन नहीं, वहां पर क्या कहा? जिन वचन। जिन वचन जो तीनों लोक का उद्धार करने में सक्षम है, उस तीनों लोक को उद्धार करने वाले प्रभु के वचन के प्रति आदर परिणाम यह भी आपको परम पद दिलाने के लिए सक्षम है, समर्थ है। अपने आप को पूछो, क्या प्रभु के वचन को हम अपने जीवन और अपने अंतर के केंद्र स्थान में रखते हैं? आचरण में यदि न भी रख पाओ, परंतु अंतर के भी केंद्र स्थान में हमने प्रभु के वचनों को, प्रभु के मार्ग को रखा है? बोलो तो सही। थया पजुषणना पारणा, मुक्या उपाश्रयना बारणा। ये गुजराती की कहावत, आपके यहाँ कहावत क्या है पता नहीं। पजुषण पूरे हुए और आपका चातुर्मास, हाँ भैया आप मुझे रैटिक दिलाओगे यार? अपने आप को पूछो। अब एक बात इसकी गहराई में समझते, अब परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ और तब तीर्थंकर नाम कर्म पूर्ण रूप से उदय में आता है, और परमात्मा वो जो तीर्थंकर नाम कर्म का उन्होंने बंद किया था ना, उस समय परमात्मा के अंतर में हमारे लिए सभी जीव करु शासन रसी की भावना परमात्मा से हुई, और वह भावना से मिश्रित तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होने पर तीर्थंकर नाम कर्म का उदय जब केवल ज्ञान के पश्चात होता है, तब परमात्मा अपने तीर्थंकर नाम कर्म के बल से शासन की स्थापना करते हैं। अब शासन की स्थापना करने वाले परमात्मा, शासन की स्थापना करने वाले, संघ की स्थापना करने वाले परमात्मा, तो अब इन दोनों की बात, एक और है परमात्मा और दूसरी और है संघ, जिनकी स्थापना परमात्मा ने की। अब दोनों में से बड़े कौन? तीर्थ की स्थापना करने वाले बड़े, या जो स्थापना हुई है तीर्थ की, संघ की, वो संघ बड़ा? मनोज जी, नरपत जी, हाँ करने वाले बड़े होंगे ना? नहीं, संघ बड़ा। तो परमात्मा ना होते तो संघ की स्थापना होती? हाँ, दोनों। मनोज जी आप मुझे स्पष्ट करो, कमलेश जी कौन बड़ा, संघ बड़ा या संघ की स्थापना करने वाले परमात्मा बड़े? महान कौन, संघ या संघ की स्थापना करने वाले प्रभु? अरविंद जी, संघ महान या संघ की स्थापना करने वाले प्रभु महान? संघ महान। संघ कैसे महान? संघ की स्थापना परमात्मा यदि नहीं करते तो संघ की स्थापना थोड़ी ना होती भैया, क्या बात कर रहे हो? एक अपेक्षा से देखा जाए, जो परमात्मा संघ की स्थापना कर रहे हैं, अब वो संघ की स्थापना जो हो रही है ना, चतुर्विध संघ, उसमें कोई केवल ज्ञानी या वितरागी नहीं है, क्योंकि संघ में उन्हीं को स्थान मिलता है जो केवल ज्ञान या वितरागता को नहीं पाए। यानी गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो जाने के पश्चात वो गुरु के रूप में नहीं रहते, वेश से गुरु का वेश रहेगा, परंतु तत्व से वो गुरु तत्व से उठकर देव तत्व में आ जाती है, और उन्हें बस संघ के सदस्य के रूप में नहीं मान्यता मिलती, वो तो उससे ऊपर हो गए। यानी कहने का मतलब यह है कि संघ की स्थापना करने वाले परमात्मा वह केवल ज्ञानी है, वितरागी है और तीर्थंकर भी है, समझ रहे? और जिस संघ की स्थापना हो रही है उसमें तो कोई वितरागी या केवल ज्ञानी नहीं, यानी राग द्वेष और अहंकार से युक्त ऐसे जीव ही है। साधु वितरागी थोड़ी ना हो गया है,
संसार का त्याग कर दीक्षा का ग्रहण, संयम का स्वीकार कर संयम की यात्रा करते हुए वैराग्य की त्याग वैराग्य की यात्रा भले हो, परंतु वह वितराग या केवल ज्ञानी तो हुए नहीं है। तो जो वितरागता और केवल ज्ञान को नहीं पाया हुआ जो चतुर्विध संघ है वह महान, या स्थापना करने वाले तीर्थंकर और केवल ज्ञान वह महान। परमात्मा जिस संघ की या ऐसे संघ की जो स्थापना करते हैं, ऐसे संघ को परमात्मा प्रतिदिन सुबह और शाम 2-2 वक्त, जब देशना हमारी लोक भोग्य भाषा में कहे तो प्रवचन 3-3 घंटे के रोज के प्रवचन देने के पूर्व मंगलाचरण के रूप में किससे मंगलाचरण करते हैं? नमो तीर्थस्स। परमात्मा तीर्थ को नमस्कार करते हैं। तीर्थ का मतलब है संघ को नमस्कार करते हैं। संघ को यानी शासन में रहे हुए इस चतुर्विध संघ को नमस्कार करते हैं प्रतिदिन। अभी भी प्रतिदिन रोज 20 विहरमान तीर्थंकर जो महाविद्य क्षेत्र में है, वह महाविद्य क्षेत्र में रहे हुए सिमंदर स्वामी, युगबंदर स्वामी, बाबू स्वामी वगैरह सर परमात्मा रोज सुबह और शाम हमें नमस्कार करते हैं। मनोज जी किसे करते हैं? हमें नमस्कार वहां पर बैठे हुए करते हैं। अपने आप को पूछो तो सही, क्या सिमंदर स्वामी परमात्मा के नमस्कार के योग्य या संघ में अपने आप को संघ के सदस्य के रूप में कहलाने के हम योग्य हुए हैं? बोलो ना भैया। अक्षत जी आपका क्या मानना है? सिमंदर स्वामी हमें नमस्कार करे, विनोद जी ये आपको उचित लग रहा है? हाँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। सिमंदर स्वामी वगैरह 20 विहरमान रोज सुबह शाम नमो तीर्थस्स, नमो अरियंताणम दीक्षा के समय नहीं कहा, दीक्षा के समय नमो सिद्धाणम कहा, और फिर केवल ज्ञान होने के बाद नमो अरियंताण या नमो सिद्धाणम नहीं कहते, परंतु रोज प्रतिदिन 2 बार नमो तीर्थस्स कहते हैं, क्योंकि परमात्मा जानते हैं यह 25वां तीर्थंकर है और इस 25वें तीर्थंकर का दीर्घ आयुष्य है। यह 25वां तीर्थंकर था, चतुर्विध संघ था, तब ही मैंने पूर्व भव में दीक्षा ग्रहण की। यदि यह संघ नहीं होता तो मैं कहां दीक्षा लेकर तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करके सद्गुरु को पाकर, परमात्मा के मार्ग को पाकर मोक्ष मार्ग की यात्रा करते हुए वितरागता तक पहुंचता। यानी मैं जो यहां तक पहुंचा हूं वह इसी संघ की बदौलत पहुंचा हूं। उस प्रकार का परमात्मा का वो उपकार पने का भाव है कि यह हमारा उपकारी है संघ। यह संघ था तो हम आज इस स्थिति तक पहुंचे हैं, और यह जीव जो आज बैठे हुए वह भी भविष्य में हमारी जैसी स्थिति को प्राप्त करने वाले जीव है। उस दृष्टिकोण को रखते हुए हम परमात्मा का नमस्कार रोज सुबह शाम 2 टाइम ले रहे, 1 तीर्थंकर, 2 तीर्थंकर, 5 तीर्थंकर, 10 तीर्थंकर नहीं, 20-20 तीर्थंकरों के नमस्कार हम ले रहे हैं। क्या करना चाहिए? प्रभु को मना कर देना चाहिए? आपका क्या मानना है? प्रभु को मना कर दे तो नहीं करना चाहिए? करना चाहिए? नहीं करना? हाँ, आपको इनके योग्य बनना चाहिए। कैसे बनना है यार? छोड़ा नहीं यार, क्या गलत गलत बातें करते हो। पूछे क्या कहा? प्रभु तारू गीत मारे गावू छे। उसके अंदर बात क्या की? प्रभु मारे तारा जेवू। हाँ, ये क्या बड़ी बात कर दी आपने? ओ, आपको क्या प्रभु जैसा बनना है? क्या बम्बे लगा रहे हो यार अनिल जी? प्रभु मारे तारा जेवू था वो छे। हाँ, पक्का पक्का। अरे प्रभु जैसे बन जाओगे तो फिर वो पैसों का जो आकर्षण है वो कैसे कर पाओगे? प्रभु जैसे बनने की बात करोगे तो वो रात्रि भोजन, होटल में जाना, चीज खाना, बटर खाना, ब्रेड खाना, पाव खाना, पिज्जा खाना, बर्गर खाना, वो सब कैसे हो पाएगा? हाँ बोलो तो सही। प्रभु मारे तारा जेवू था वो कैटरस के जो भोजन है वो भोजन कैसे हम खा पाएंगे यार? कैटरस के भोजन की क्या मजा होती है। अरे मैंने तो जाना 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, एक इंसान की वो संगीत संध्या का वो जो कार्यक्रम था ना, उस संगीत संध्या के कार्यक्रम में हमें गोचरी वोराने के लिए लेके गए थे, और वो गोचरी वोराने के अंदर 85 आइटम्स, 85। आवाज मेरी निकल पा रही, मेरी आंखें फट गई।
भले उस 85 में से हमारे लिए तो 8 चीज भी चले ऐसी नहीं थी, परंतु 85 किसे कहते हैं। और आगे की कथा सुनो, और आगे की कथा सुनाओ आपको, दूसरी आगे की कथा। शादी के अंदर उनके 6 साल पहले का मैं कह रहा हूं, वो भी कच्छ में होने वाली शादी में 110 आइटम। 110 किसे कहते हैं? 110 कहां गया अनिल जी? वो प्रतीक की शादी में कितनी आइटम थी? हाँ, ओ अक्षत तुम्हारी शादी में कितनी आइटम थी? हाँ, 110 आइटम। अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी तो बात बाकी है। ये जो मणि लक्ष्मी तीर्थ गुजरात में, वो बड़ा तीर्थ आपने सुना है ना, वो मणि लक्ष्मी तीर्थ बनाने वाले दिनेश भाई ठड़िया वाले, वो दिनेश भाई ठड़िया वाले बंबई मुलुंड में रहने वाले, उनकी बेटी की शादी में लोग जब वो प्रवेश करते थे तो उनको एक डायरी दी जाती थी, डायरी, और उस डायरी के अंदर 700 आइटम होटल में थी, बहुत बड़ी होटल में थी, 700 आइटम। आपको क्या करना था? वो शादी के दौरान, आप शादी में प्रवेश कर लो, फिर आपको कौन सी आइटम चाहिए वो मार्क करके आपको डायरी दे देनी है, आपका नाम उसके अंदर लिख देना है, और फिर वो आपको सामने पास दे देते हैं। वो पास देने के बाद आपका पास जहां पर हो तो आपकी मेनू जो पसंदगी की आइटम वहां पर आ जाए। ये 700 आइटम किसे कहते हैं? मेरे तो सुन के मुंह में पानी आ गया यार। आपको आया है नहीं आया मनोज जी? हाँ, क्या हुआ? अच्छा, अभी आज 14 से अप्रैल है, मैं आज ये सब बातें कहा करने बैठ गया। परंतु मैं तो सोचता हूं कि मुझे न्योता नहीं मिला, ऐसे प्रसंग में न्योता मिले, वह भी हमारा पुण्य का उदय है यार। क्या कहना है अनिल जी? बेटे की शादी में याद किया कितनी आइटम थी? अक्षत, तुम्हारी शादी में कितनी आइटम थी? हाँ, 21 आइटम से ज्यादा नहीं। अच्छा, और स्वामी वात्सल्य में कितनी आइटम? 13। अच्छा, जो स्वामी वात्सल्य में मिठाई होती है, वह मिठाई आपके बच्चों की शादी में चलेगी? हाँ? नहीं चलेगी? नहीं, मैं वो जानना चाहता हूँ। 25वां तीर्थंकर संघ को कहा जाता है ना, वो आपके समाज को नहीं कहा जाता है ना। तो आपके वहां जो मिठाइयाँ होती है मनोज जी, आपके बेटे की शादी में जो मिठाई होती है, जो फरसान होती है, जो पूरी यहाँ स्वामी वात्सल्य की पूरी कैसी होती है? मोटी मोटी होती है, बड़ी बड़ी होती है, और दांत आपको चबाने के लिए वो इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि वो दातुन करते थे ना पहले, वो दातुन की जरूरत नहीं पड़ती, दांत मजबूत हो जाते हैं। ऐसी पूरी आपके स्वामी वात्सल्य में होती है। मैंने तो अब तक आपके स्वामी वात्सल्य की पूरी चखी नहीं है, खाई नहीं है, वरना तो लगभग संघों में यही हालत होती है। ऐसी पूरी आपके बच्चों की शादी में होती है, तो फिर यहां पर ऐसा क्यों? महाराज साहब, यहां पर अबे सब जैना को लेकर चलना पड़ता है, वहां पर थोड़ी ना जैना को रखने की बात होती है। ये सब कैसी सोच है? बात समझ रहे हो? उनकी सब बातें बहुत बड़ी बड़ी है, वो बहुत बड़े हैं, उनकी बातें बड़ी बड़ी है, हम छोटे लोग हैं, छोटी छोटी बातों में रहे तो ठीक है, बराबर। इस तरह से बात करके बात को पूरी करनी पड़ती है। अपने आप को पूछो, बाजार में एक जगह भी आप नौकरी पर लगो और उस नौकरी में जुड़ने के पहले वो कंपनी के या तो उस जगह के जो 10 नियम हो, 15 नियम हो, अब आप कहो कि ये नियम के प्रति मैं अंतर से आदर भाव रखता हूं, ये नियम रखे जाते हैं तो फिर कंपनी का विकास होना ही है, व्यापार की वृद्धि होनी है, ये बहुत ही अच्छे नियम है, अंतर से समर्थन दो, पर इसमें से एक भी नियम का मैं पालन करूंगा नहीं, आपको वो रखेंगे क्यों? आपने आदर भाव तो रखा ना, उसका पक्षपात तो बताया ना, तो फिर मनोज जी उस जगह पर आपको नौकरी मिलेगी। लोग सामने वाले क्या कहेंगे? अंतर में आदर रखो या ना रखो, हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं। आप इसमें से कितनों का पालन करते हो, आचरण करते हो, वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। परमात्मा के शासन में इस संदर्भ में उदारता है। रात को यदि खाना पड़ता है तो जीवन यानी आचरण में आप प्रभु के वचन के अनुसार आचरण भले न बना सको, परंतु अंतर में वह रात्रि भोजन का पक्षपात तो ना हो। अंतर में रात्रि भोजन का पक्ष, अरे ये तो आज के जमाने में सब चलते रहता है। नंदीसेन मुनि ने क्या बताया? परमात्मा के वचन के प्रति आदर,
बहुमान भाव, अंतर में पक्षपात का भाव, यानी विपरीत आचरण होते हुए भी बाहर से मैं विपरीत आचरण में होऊंगा, परंतु अंतर से तो परमात्मा के वचनों, परमात्मा के मार्ग का पक्ष लेकर ही चलूंगा। क्या इस स्तर पर भी हम अपने आप को संग में रखने के लिए तैयार है? परमात्मा ने ऐसे जीवों को भी संग में स्थान दिया। शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो सम्यक दृष्टि जीव चतुर्थ गुणस्थानक उसे कहते हैं जैन। उस गुणस्थानक का नाम ही है अविरत सम्यक दर्शन गुणस्थानक, यानी अंतर में परमात्मा के वचन की पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण भाव, पूर्ण आदर भाव, अंतर में पूर्ण पक्षपात का भाव, परंतु साथ में क्या था? अविरत, यानी विरति नहीं, यानी आचरण में नहीं, परंतु अंतर के परिणामों में पूर्णतया प्रभु के वचनों को स्थान प्राप्त होता है। ऐसे जीव को भी जैन के रूप में माना गया और उसी को संघ में, शासन में माना गया। क्या हम उच्च कक्षा तक भी अपने आप को रखने के लिए तैयार है? आपका समाज, संघ या समाज, क्या कहो मनोज जी? समाज या संघ? समाज, संघ, संघ, समाज, क्या समाज, संघ, क्या क्या बोलो? आपका समाज, ये प्रशिक्षण के बड़े बड़े दिन आते हैं ना, तब लोगों के बड़ी बड़ी 28 9 उपवास, 11 उपवास, 16 उपवास, सिद्धि तप, जहां देखो तब सिद्धि तप, सिद्धि तप, सिद्धि। अब आप क्या करते हैं नरपत जी? आपके पास खबर आए कि सिद्धि तप, इस संघ में सिद्धि तप चलती है, आप वहां तुरंत क्या पूछोगे? कितने सिद्धि तप हुए? अब आपको डिटेल में दीक्षा भी नहीं चलती है, कितनी दीक्षा है एक साथ में, सामूहिक दीक्षा कितनी है, आपको क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी, इतनी बड़ी बड़ी सिद्धि तब करने वाली वो एक लड़की, आपको अपने लड़के की पसंद पड़ जाए कि 8 दिन के लिए उसने 28 की है, वो लड़की बहुत अच्छी है। आपको मैंने आपको पहले बताया था ना, ये 28 के बाद जो वो सांझी का कार्यक्रम होता है वो इसीलिए होता है, लड़की की उम्र शादी के योग्य हो जाए। अब उसे मार्केट में रखना है, मार्केट में रखना है ना, बाजार में रखना है, क्यों हुआ? नहीं तो क्या कहते हैं उसे, क्या करते हैं? हाँ, तो बाजार में रखने के लिए एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, यानी सांझी। हाँ, अरे वो क्या तैयार होके आते हैं, 8 दिन तक हमारे पास पचखंड लेने आए, तब उनका रूप अलग, और मैं उनके पालने के दिन घर पे पगला करने के लिए लेके गए। मैं पहले दिन मैं कहा वो तपस्वी क्या? हमारा सेब यही है। अरे नहीं, तपस्वी को बुलाओ जो रोज पचखंड, हमारा सेब यही है। मैं पहचान ही नहीं पाता, मैं उनको पहचान नहीं पाता। मनोज जी आप पहचान जाते हो? हाँ, पूरा रूप बदल गया, पूरा रंग बदल गया। हाँ, पहचान लो क्या? अनिल जी आप पहचान जाते हो? हाँ, आप तो कुछ लपेड़े बपेड़े कर नहीं सकते, ये तो यार लपेड़ा 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 लपेड़ा। मैं 8 दिन के लिए छोड़ देता हूं कि आपको 28 करनी है, गर्म प्रदेश है, नवकर्षी में पानी उपयोग कर लोगे तो चलेगा, परंतु जो पारने के दिन के वो सांझी के फंक्शन में उनको 10 बजे तक भूख नहीं लगती। ऐसा होता है ना, रेडी होना है, रेडी। हाँ बोला नहीं, मेकअप बेकअप नहीं, आपकी बात थोड़ी ना, आपको अभी कौन देखने वाला? देखो तो सही, नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करते, उनको थोड़ी ना कोई देखने वाला है, तो फिर उनको कौन, अभी वो जो देख के लेके आए वो बेचारे पछता रहे हैं। तो फिर हाँ, तो भी बेटी को शादी के योग्य उम्र हो गई है, अब बाजार में उसकी बात चालू करनी हो, समझो समाज में उसकी बात चालू करनी हो, तो सबसे अच्छा रास्ता है 28 करवा दो, बाद में बड़े पैमाने पे सांझी रखवा दो। सांझी के अंदर कमलेश जी वो मेनू कैटरस ऐसा बेस्ट करना कि उससे आपकी इकोनॉमिकली यानी आर्थिक सक्षम आप कितने हो वो भी उसकी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। देखो जैसे ही वो 28 हुए ही नहीं, लोग बच्चों की मांग चालू हो जाएगी, और आपको पता चला कि 8 दिन 28 करने वाली लड़की बाकी के 352 दिन के लिए 352 दिन के लिए वो तिबियार करने वाली है। आपको अपने लड़के के लिए चलेगी क्यों? आपको 28 करने वाली लड़की चलेगी, परंतु 352 दिन के लिए जमीन कन का त्याग करने वाली, चलो बस मैं और नीचे उतरना, जमीन कन का त्याग करने वाली 352 दिन के लिए चलेगी। आपका समाज 28 करता है, परसों जन्म वांचन के दिन बड़ी बड़ी बोलियां बोलेंगे, और वो परमात्मा का गोरिया पारना झुलाने में लाभ लाभ लाभ, मने लाभ मिलना चाहिए, मने लाभ मिलना चाहिए, सब दौड़ेंगे, समझ रहे हो, एक दूसरे पर कूदेंगे। और यही समाज जिस हाथों से परमात्मा के पारने को झुलाता है, वही हाथों से परमात्मा की आज्ञा का खून करता है। आप जैन समाज हो
या जैन समाज के नाम पर सबसे बड़ा धब्बा हो। पैसे खर्च करने से कोई जैन समाज नहीं बनता। मेरे परमात्मा ने पैसे खर्च करने वाले या ठई करने वाले को परमात्मा की कोई आज्ञा ही नहीं कि पर्युषण के 8 दिनों के लिए आपको 28 करना कंपलसरी है। मासक श्रवण करो, सिद्धि तप करो। परमात्मा ने ऐसी कोई बात नहीं कही कि आप रोज के एकादशी करो। जो एकदम पाए की चीज है, जो नींव की चीज है, चोवियार तिवियार की तो यहां पर बड़ी उपेक्षा चल रही है। जमीन कन का त्याग करने वाली लड़की या लड़का हो, मार्केट में से उसे केवल 5% ही विकल्प मिलेंगे। बाकी के 95%, 100 में से 95 चौकड़ी चौकड़ी चौकड़ी। और यदि जमीन कन के त्याग के साथ रात्रि भोजन का त्याग हो, आपका समाज तो उसे बहुत बड़ा पाप मानता है। यदि चोवियार ही करना था तो फिर शादी करने की जरूरत क्या है, दीक्षा ही ले लो ना। ये आपका आज का समाज, इसे जैन संघ कहेंगे? इसे जैन संघ कहा जाएगा? अपनी लायकात तो बनाओ, संघ के सदस्य होकर अधिकार भाव से स्वामी वात्सल्य में मैं संघ का सदस्य हूं, इसलिए स्वामी वात्सल्य में आने का मेरा अधिकार बनता है। किस मुंह से वो अधिकार जताने की प्रक्रिया कर रहे हो? एक नींव के रूप में, एक बीज के रूप में अपने आप को जैन कहलाने के लिए आप योग्य तो बनो। मुसलमानों की कट्टरता देखो, ईसाइयों की कट्टरता देखो, सरदार जियों की कट्टरता देखो। लड़के को पगड़ी पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान को अपनी मुसलमान की टोपी पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, यहूदियों को अपने यहूदी धर्म के प्रति भी गर्व है। आपको अपने धर्म के प्रति गर्व है या केवल वो OMG PK, ये 2 पिक्चरों के द्वारा अक्षय कुमार और आमिर खान ने आपके दिमाग में जो जहर डाला हुआ है? मेरे पास समय की मर्यादा है। वो PK और OMG में अक्षय कुमार के द्वारा, परेश रावल के द्वारा और आमिर खान के द्वारा आपके दिमाग में जो जहर डाला गया है वो कितना गलत है, मेरे पास समय नहीं है। वो सब चीजें, यानी जिस तरह से आपको परमात्मा के शासन के प्रति आपकी श्रद्धा, आपका आदर बहुमान भाव खत्म हो, आपको वही चीज ज्यादा पसंद पड़ती है, वही आपको रास आती है। ये परमात्मा के शताब्दी महोत्सव में इतने सारे पैसों खर्च करने की जरूरत क्या है? गरीबों को जरूरत है, गरीबों को पैसों का दान, गरीब बेचारे भूखे मर रहे हैं। ये सब बातें आपको रिसोर्ट में जाते हुए, अपने बच्चों की शादी में 4-4 दिन के प्रसंग में 1-1 करोड़ का पैसों का धुआं करते हुए याद नहीं आती। समझ लेना, इसका कहने का मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यहां पर भी इस प्रकार के आयोजन के अंदर यदि विवेक चुक जाते हो, विवेक ना रखते हो, तो वह भी उचित नहीं है। सभी चीजों में विवेक होना चाहिए। वो बाहर दिखाया गया कि शंकर जी के मंदिर में से वो दूध बाहर निकल के नाली में जा रहा है और बाहर में भिखारी, वो बेचारा भीख मांग के उसकी उपेक्षा हो रही है। अरे भैया, OMG में आपको कितनी अच्छी बात दिखा दी कि भिखारी कभी भी मंदिर मस्जिद के आगे ही खड़ा रहता है। भिखारी कभी भी किसी होटल के आगे खड़ा नहीं रहता। भिखारी कभी भी उपाश्रय के बाहर खड़ा रहता है, कभी भी किसी आपके शादी के बाहर खड़ा नहीं रहता। क्यों अरविंद जी? क्योंकि भिखारी को भी पता है कि मंदिर में, मस्जिद में, उपाश्रयों में महात्मा के पास जाने वाले लोग, वहां पर उनके परमात्मा, उनके महात्मा हमारे प्रति दान करने की सोच देते हैं। रिसोर्ट में जाने वाले, पिक्चर के लिए जाने वाले, थिएटर के बाहर कभी किसी भिखारी को देखा? रिसोर्ट के बाहर कभी किसी होटल के बाहर किसी भिखारी को देखा? किसी पब के बाहर या हुक्का बार के बाहर आपने कभी किसी भिखारी को देखा है भैया? कभी वहां पर भिखारी नहीं पाए जाते। वो सब बातें करने का तो समय भी नहीं। मूल बात, संघ पूजन। हम अपने आप को जैन कहला सके, उसका गर्व भी यदि हमारे में हो, तो परमात्मा के वचन हमें जो मिले हैं, आपने परमात्मा को जाना नहीं है उनके ज्ञान से। यदि ज्ञान से परमात्मा को जानोगे, समझोगे। वर्तमान में हुआ क्या है? आपके घर के बड़ों ने, आपके घर के वडीलों ने ज्ञान से धर्म को समझा नहीं। समझो, लॉजिकल से, प्रैक्टिकल एंगल से उन्होंने धर्म को समझा नहीं। उन्होंने श्रद्धा से धर्म किया। महात्मा ने कहा ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। उनको इसका यह फल मिलेगा, इसका यह, इससे पुण्य, इससे पाप, इससे नरक, इससे दैवलोक, इससे मोक्ष। अब आज का युवा वर्ग, बुद्धिशाली वर्ग है, वो हर एक चीज की गहराई में जाने की कोशिश में है कि ये क्यों करना है,
ये क्यों करना है। परंतु आप जिसके पास प्रश्न कर रहे हो वो तो बेचारे बुद्धि से नहीं जिए हैं, वो तो हृदय से जिए हुए हैं और श्रद्धा को लेकर चले हुए हैं। तो हृदय से और श्रद्धा से जीने वाले लोगों के पास आप बुद्धि के लॉजिक या तर्क से उनको प्रश्न करोगे, वो आपके प्रश्न का समाधान कैसे दे सकेंगे। प्रश्न करना है तो मैं आपके पास खुला बैठा हूं, चैलेंज रखता हूं, चैलेंज आपको देता हूं। किसी भी प्रकार से मेरे परमात्मा के शासन में तर्क से, लॉजिक से, बुद्धि से भी मेरे परमात्मा का शासन कभी भी किसी भी प्रकार की पीछे हट कर सके, ऐसी कमियां मेरे परमात्मा के शासन में है ही नहीं, परमात्मा के मार्ग में है ही नहीं। बराबर है। इसके लिए समय देखो 10 और 20 हो गई है। अनिल जी और सूरजमल जी मेरी राह देख रहे हैं, साहब कभी छोड़े और फिर वो प्रसंग चालू करना है, इनको जो चढ़ावे करने हैं। तो मूल बात, परमात्मा जिसे संग कहते हैं उसके प्रति अंतर से आदर तो लाओ। अपने बेटे के लिए चोवियार करने वाली, टीवियार करने वाली लड़की भले ना लाओ, आपको लाने की इच्छा भले ना हो, परंतु उसके तिवियार धर्म के प्रति अंतर से आदर, बहुमान भाव तो लाओ। आप तो उसकी निंदा करते हो, उसे हल्का बताते हो कि ऐसा करेगी कोई लड़का नहीं मिलेगा, ये सब छोड़, ये सब कुछ काम का नहीं है। ये सोच रखना, भीतर से परमात्मा के वचन के प्रति आदर भाव भी ना होने से आप संघ में भी अपने आप को कैसे कह सकते हो। संघ के सदस्य बन जाओ, थोड़े पैसे लिखा दो, उससे कोई संघ में आप नहीं आ जाते हो। बात समझ में आ रही है। इसलिए संघ और उसका पूजन करना, तो पूजन करना यानी ये सिस्टम नहीं होनी चाहिए कि सूरजमल जी, अनिल जी मेरी ओर से इस दिन की प्रभावना कर देना और फिर संघ तो बंधा हुआ है, आपने कहा इसलिए 5 रुपए की प्रभावना। यदि 200 लोग आए तो 1000 रुपए, 500 लोग आए तो 2500 रुपए, वो 2500 करना, उनको तो बंधे हुए, उनको 2500 की प्रभावना कर देनी। वो प्रभावना सामान्य लोगों के द्वारा प्रभावना किससे हो रही है? 25वें तीर्थंकर संघ को सामान्य इंसान से प्रभावना हो, ये क्या आपका संघ पूजन था? ऐसा संघ पूजन ना रखो, वो ज्यादा उचित है। संघ पूजन करना है। अब होता क्या है, आपने तो कह दिया संघ को तो अपने भंडोर में से अपनी राशि, पैसे जो संघ में है उसमें से उनको तो भर देने हैं, पर आपको तो पैसे कब वहां संघ में जमा कराना, उसके लिए तो कोई कानून है या नहीं। और आपको यदि वो कोई अनिल जी किसी के 2 लोग या 4 लोग के बीच में आपको याद दिला दे, रमेश जी आपके वो प्रभावना के पैसे बाकी है, क्या होगा? बवाल हो जाएगी, बवाल। क्या समझ रहे हो, सबके बीच में इस तरह से पैसे मांग रहे हो? क्या समझते क्यों मैं आपके पैसे खा जाने वाला हूं? ये रुबाब से आप किसके पास बात कर रहे हो? संघ पूजन करने के द्वारा आपने कोई एहसान नहीं किया। दूसरी बात भी आपको कह देता हूं स्पष्ट रूप से, जो भी साधारण के अंदर आप पैसे लिखाते हो वो कोई दान मत समझना। आपने दान किया है ऐसा गर्व मत करना, ये आपका कर्तव्य था। जिन शासन को प्राप्त किया और ये शासन की जगह का उपयोग, संघ के मंदिर वगैरह का उपयोग आप कर रहे हो, तो वो उसके प्रति आपका कर्तव्य है कि आपको ये संघ को चलाने के लिए बात इस प्रकार से। आपको एक दूसरी बात बताऊं, नरपत जी आपकी बेटी की शादी में आपको 50 लाख रुपए खर्च करने हो, बराबर। अब 50 लाख के खर्च के लिए आप यहां पर खड़े होके, अरे भाई मेरी बेटी की शादी के लिए 50 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, 50 लाख दिए, कोई हो तो लाभ लेना, शक्ति को छुपाए बिना लाभ लेना, मुझे लाभ देना, लाभ देना, लाभ देना, ऐसा करना क्या कहा जाएगा? आपकी आबरू खत्म हो जाती है। यदि बेटी की शादी के लिए पैसों की बात रखना वह आपके लिए अपमानजनक घटना हो, तो मेरे परमात्मा के शासन को चलाने के लिए जब साधारण द्रव्य की बात रखी जाए और इस प्रकार से बार बार इन लोगों को कहना पड़े कि शक्ति को छुपाए बिना, ये हमारे संघ के लिए कोई गौरवप्रद बात नहीं है। आपका संघ बहुत ही इस बाबत में आगे है। सूरजमल जी ने मुझे कहा कि हमारे से हमें कभी भी किसी भी बाबत में कोई दिक्कत नहीं हुई है, परंतु आपके अंतर में हो कि मैंने कुछ दिया है, नहीं, परमात्मा से हमें जो मिला है वो परमात्मा नहीं। एक मिनट, आपके पास जो है आपका है या परमात्मा? नहीं, आपके पास जो है वो आप नहीं, नहीं आपके पास नहीं। देखो मैं फिर से उलझ जाता हूँ, मुझे उलझन बहुत होती है। नहीं, आपके पास जो पैसा है, आपके पास जो व्यापार है, आपके पास जो बंगला है, गाड़ी है, फर्नीचर है, गहने हैं, सोना चांदी वगैरह, जो प्रॉपर्टी वगैरह आपके पास जो है वो आप नहीं, आपका है नहीं, आप एक मिनट पहले ये तो पूछो, ये जो सब आपको मिला हुआ है वह तो पुण्य के उदय का फल है ना,
बराबर, पुण्य के उदय से आपको मिला। अब ये पुण्य आया कहां से? कोई शुभ क्रिया आपके द्वारा भूतकाल के भवों में हुई है, उससे पुण्य आया। अब ये शुभ की क्रिया करने की सोच, उसकी प्रेरणा और उसका जो पूरा ढांचा कहां से मिला आपको? देव गुरु और शासन से प्राप्त हुआ है। तो आपसे जो शुभ कार्य हुआ था उसमें देव गुरु और शासन का योगदान था बराबर है। यानी वो जो शुभ कार्य हुआ उसका यश आपको जाएगा या देव गुरु और शासन को? नहीं। बोल रहे हो? मान रहे हो? बोल रहे हो अरविंद जी? बोल रहे हो या मान रहे हो? यानी आपके द्वारा जो शुभ हुआ वो आपकी बदौलत या देव गुरु और शासन की बदौलत? ओहो, देव गुरु शासन। यानी उससे जो पुण्य का बंध होगा उसके केवल आप मालिक या देव गुरु और शासन? उससे जो पुण्य आया उसके मालिक आप या देव गुरु और शासन? क्या हुआ? बहुत होशियार हो, इस सब चीजों में तो बहुत होशियारी लग रही है, क्योंकि पता है कि 12 से अभी आगे जाएंगे कि इस पुण्य के उदय से जो आपको पैसा मिला वो पैसे के मालिक कमलेश जी आप या वो आपका जो बेटा है वो पुण्य के उदय से मिला तो वो बेटे के मालिक आप या फिर देव गुरु? नहीं। आपके पास जितना पैसा है उसके मालिक आप या देव गुरु? कुछ बात समझ में आ रही है? जिस परमात्मा की कृपा से हमें प्राप्त हुआ उस परमात्मा के लिए जब देने की बात आती है तब आपके हाथ कांपने लगते हैं। इसलिए मैं तो आपके संघ की एक अनुमोदना करूं, सूरजमल जी, सबके बीच में कर दूं एक अनुमोदना करूं। अरे आपको पता है वो जो शंखेश्वर तीर्थ है ना और जो शत्रुंजय तीर्थ है ना, वहां का जो भंडार होता है पैसों का जो जमा करने का भंडार, वो भंडार से आपके संघ का भंडार ज्यादा वजनदार है, उसका वजन ज्यादा होता है। वहां का तो वजन ही कुछ नहीं है। यानी मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आपका भी 20 किलो का भंडार बना है जो मटेरियल है और वहां पर भी 20 किलो। फिर जब उसके अंदर सब राशियां पैसे जो जमा किए जाते हैं उसके बाद आपके भंडार का वजन बढ़ने लगता है। क्या हुआ? हाँ, नहीं सूरजमल जी, आपके भंडार का वजन ज्यादा या शत्रुंजय के भंडार का वजन ज्यादा? नहीं, वो अमाउंट से नहीं, वो सिक्कों से। वहां के भंडार में कोई सिक्का डालता नहीं है, यहाँ के भंडार में कोई नोट जल्दी डालता नहीं है। यहाँ वाले सब सिक्के डालते हैं और वहां वाले सब नोट डालते हैं। बोलो आपका संग आगे है या नहीं है? आपके संग में बड़े आप हुए या नहीं हो? अरे कई बार तो क्या होता है आपको पता नहीं, आपके जेब में जो सिक्के पड़े थे ना, सिक्के, वो जेब में सिक्के थे ना, वो सिक्के एक बार मुझे मिलने के लिए आए अकेले में और उन्होंने कहा कि महाराज, मैंने बोलो बेटा क्या बोल रहे हो? महाराज एक बार हुआ ऐसे, ये जिस बंदे की जेब में मैं था और मैं जब मंदिर के अंदर ये भाई साहब ये बंदा जब मंदिर के अंदर गया तब जेब में हाथ उसका गया और उसकी उंगली चुनाव करने के लिए बहुत समय उसने लगा दिया। वो 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, ये सिक्का लो, ये सिक्का लो, ये सिक्का लो, ये सिक्का लो। मैं चाहता था कि मेरा चुनाव हो, परंतु जिसकी संख्या छोटी थी उसका चुनाव हुआ, उसे मतदान दिया गया। 10 रुपए के सिक्के को मतदान मिलता है, 5 रुपए के सिक्के को मिलता है, या 50 पैसे तो नहीं है ना, है नहीं, 50 पैसे निकल गए। हाँ, यदि 50 पैसे हो तो उसको योगदान, बच्चों के हाथ के द्वारा भी डलाना, बच्चे के हाथों से डलाना, तो सबसे छोटी संख्या वाला सिक्का डलवाना। ये संघ पूजन कहाँ हुआ? ये परमात्मा से हमें मिला है, पर मालिक आप अपने आप को मानते हो। ऐसे संघ का पूजन की क्रिया का मतलब है संघ के प्रति पूज्य भाव। यदि संघ के प्रति पूज्य भाव होगा तो उसके पूजन की क्रिया आप करोगे नहीं, उसके पूजन की क्रिया आपसे होगी। तो परिवार के सदस्य, महिलाएं के स्थान पर हो और पुरुष के स्थान पर हो, उत्तम द्रव्य की घर से व्यवस्था कर आप अपने हाथों से इस तीर्थंकर रूप 25वें संघ तीर्थंकर रूप इस संघ का पूजन करो। यह होगा उचित संघ पूजन। साधर्मिक वात्सल्य बताया दूसरा कर्तव्य वहां पर, तो यहां पर दूसरा कर्तव्य बताया साधर्मिक भक्ति। जहां साधर्मिक वात्सल्य होगा वहां साधर्मिक की भक्ति
करनी नहीं पड़ती, वह साधर्मिक की भक्ति अपने आप होने लगेगी। यह दूसरा कर्तव्य। तीसरा कर्तव्य, फास्ट गाड़ी रखनी पड़ेगी क्योंकि पहली गाड़ी हमारी लेट चली है। तीसरे नंबर में यात्रा ट्रिक बताई। अब उस यात्रा ट्रिक के अंदर अलग अलग, क्या आप छड़ी पालित संघ एक निकालो, बराबर। आपके राजस्थानियों में संघपति बनने की बहुत ही वो दौड़ लगी हुई होती है, परंतु वर्तमान समय संघ यात्रा छड़ी पालित संघ का है ही नहीं। ये छड़ी पालित संघ किस समय में था? जिस समय में ये ट्रैवलिंग यानी मुसाफरी के संसाधन बने नहीं थे। ऐसा पाया जाता था कि लोग शत्रुंजय की यात्रा 20 साल के बाद, 25 साल के बाद या जिंदगी में पहली बार जा सकते थे, क्योंकि शत्रुंजय की यात्रा के लिए जाने के लिए कोई अभी के जो 4 व्हीलर्स आपको मिल रहे हैं, ऐसी कोई गाड़ी की व्यवस्था या ट्रेन की व्यवस्था या फ्लाइट की व्यवस्था नहीं थी। यानी आपको बैलगाड़ी या तो फिर रथ वगैरह के साधन से वहां तक जाना और फिर लौटना। अब ऐसी परिस्थिति में 2 तरीके से आपको जोखम रहते थे। एक है आर्थिक रूप से और दूसरे नंबर में महिलाओं को लेके जाने से शील का जोखम रहता था। इन 2 जोखमों की वजह से लोग कई सालों तक बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा नहीं कर पाते थे। तब कोई सक्षम, पुण्यशाली, शक्तिशाली वस्तुपाल, तेजपाल जैसे हो, जिनकी जिम्मेदारी से वो अपने सैन्य बल को लेकर सभी तरह से सबकी सुरक्षा सलामती को ध्यान में रखकर केवल वहां शत्रुंजय तक पहुंचना नहीं होता था, वहां से वापस सबको सही सलामत घर तक लौटा के पहुंचाना रहता था। तो ऐसे समय में छड़ी पालित संघ वह अनिवार्य रूप से उपयोगी बनता था कर्तव्य। परंतु वर्तमान के समय में ऐसी परिस्थिति है ही नहीं। हम जब बंबई में थे तब कह सकते थे कि बंबई का इंसान सुबह 5 बजे उठे, 6 बजे की भावनगर की फ्लाइट पकड़ के 7 बजे भावनगर पहुंचे, 8 बजे पालीताना तक पहुंच जाए, 60-65 किलोमीटर, 8 बजे यात्रा का प्रारंभ करे, 12 बजे या 1 बजे 2 बजे तक नीचे उतर जाए, वहां पर नीचे पेट पूजा कर ले, वहां से 4 बजे निकले, 5 बजे वो भावनगर पहुंच जाए, 5 बजे भावनगर से फ्लाइट पकड़कर 6 बजे मुंबई में पहुंच जाए। सुबह का 5 बजे का निकला, शाम को 6 बजे बंबई पहुंच सकता था। यानी वर्तमान के समय में छड़ी पालित संघ आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वर्तमान के आपके संघ में कम से कम 300 या 400 लोगों का 3 दिन का संघ निकालने जाओ, 1 करोड़ रुपए का धुआं कहां हो जाए पता भी नहीं चलता। और ये संघ की संख्या पूरी करने में 50% से अधिक सीनियर सिटीजन लोग ही होते हैं। बाकी की जो थोड़ी संख्या है वो हकीकत में संघ के हिसाब से नहीं आते हैं। अब सूरजमल जी ने संघ निकाला है और सूरजमल जी ने सबको न्योता दिया है। अब सूरजमल जी के संघ में यदि हम नहीं जाएंगे तो बुरा लगेगा, इसलिए वो सूरजमल जी को संभालने के लिए उनके हिसाब से उनको संघ में आना पड़ा। समझ रहे हो? ऐसे लोगों से भी संख्या भरी हुई होती है वास्तविक संघ। और कई लोग तो गाड़ियों के द्वारा यात्रा चलती है और कई लोगों के एकादशी का भी कोई ठिकाना होता नहीं। व्यासना करो, 3 टाइम नौकादशी करो, एकादशी करना हो तो 5 मिठाई, 5 सब्जी, 5 प्रकार की रोटी, 5 प्रकार के फरसान, 5 प्रकार के फ्रूट जूस, 5 इंसान ने कभी जन्म में कभी देखा भी ना हो एक साथ इतना। और वहां संघ के अंदर हालत बिचारों की ऐसी होती है कि खाए तो क्या खाए और छोड़े तो क्या छोड़े। ऐसी हालत में 1 करोड़ रुपए का खर्च और उसकी फलश्रुति में देखे क्या फल प्राप्त हुआ। एक संघपति की पदवी लेकर क्या प्राप्त करना है। इसलिए वर्तमान समय में यह संघ निकालना वर्तमान के समय की मांग नहीं। कोई ना समझता हो और जड़ता पूर्वक मुझे निकालना ही है तो निकालने दो, बराबर है। उसके लिए हमें कोई अभिप्राय वहां पर देने की जरूरत नहीं। और उस यात्रा त्रिक के अंदर एक यात्रा त्रिक आई, रथ यात्रा। आपके संघ में भी रविवार को रथ यात्रा है ना। अब इस बार रथ यात्रा के लिए अरविंद जी हमने एक सोच रखा है। सूरजमल जी सबके बीच में बता देता हूं अभी, फिर ऐसा मत करना कि मैंने आपको पहले बताया नहीं। हाँ दे रहा हूं। अब रथ यात्रा के लिए हमारा सोचना है, हमारा इस बार का सोचना है कि हम रथ यात्रा में 3 साधु और 2 साध्वी जी हैं इस बार, बराबर, लिमिटेड है। अब रथ यात्रा में हम 1 आए, 2 आए या तीनों 3 आए या कोई ना आए, हमें तो स्वामी वत्सल्य की गोचरी तो सूरजमल जी वराएंगे ही। वराओगे क्या नहीं? हाँ, तो फिर मैं क्यों रथ यात्रा में आऊं? बोलो।
मैं पागल हूं क्योंकि वो स्वामी वात्सल्य रथ यात्रा के निमित्त से है ना। रथ यात्रा के निमित्त से यदि स्वामी वात्सल्य रखा गया हो तो फिर वो तो आपके लिए कानून नहीं, सूरज जी वो कानून इनके लिए है, मेरे लिए, अरे मेरे लिए भी, मेरे लिए कैसा? मैं न हूं रथ यात्रा में, क्या कर लोगे? चौमासा तय हुआ था, रथ यात्रा में आने की बात हुई थी हमारी, चातुर्मास की बात हुई थी, उसके अंदर वो शर्त नहीं रखी गई थी कि रथ यात्रा में आपको आना ही पड़ेगा। शर्त रखी थी ओ अनिल जी, थी ऐसी कोई शर्त? थी कोई? ओ विनोद जी, कटिया विनोद जी, हाँ ऐसी कोई शर्त थी नहीं शर्त। तो मैं क्यों आऊं? मैं क्यों आऊं? बोलो मैं क्यों आऊं? क्योंकि बिना रथ यात्रा में आए मुझे स्वामी वात्सल्य की गोचरी मिलती हो तो फिर मैं क्यों रथ यात्रा में आऊं? आप मुझे कहो, बोलो। हाँ क्या कहा? नहीं, चौमासे में ऐसा कोई इंक्लूडेड नहीं था। सूरजमल जी ऐसा कोई इंक्लूडेड था? ऐसा कोई था? मैं क्यों आऊं? मुझे तो इतना पता चलता है कि बिना रथ यात्रा में आए मुझे स्वामी वात्सल्य की गोचरी वॉर के वापरने मिलती हो तो मैं क्यों आऊं? आप मेरी जगह पर रहकर सोचो ना, मैं आना ही नहीं चाहूंगा। एक दूसरी बात पूछता हूं, अब दूसरी बात मैं पूछ लेता हूं। आप सब समझ तो गए, होशियार हो, बुद्धिशाली हो, मुझको भी उल्लू बना सकते हो, मूर्ख बना सकते हो, इतने होशियार हो। अब मुझे ये पूछना है, हुआ ऐसे नरपत जी, आपने शाम को प्रतिक्रमण नहीं किया था और आप मेरे पास बैठे हुए थे शाम को, और उस समय प्रतिक्रमण चल रहा था, बराबर। अब आप मेरे पास बैठे हुए थे, अब प्रतिक्रमण पूरा हुआ और प्रतिक्रमण करने वाले को 5 रुपए की प्रभावना हुई। अब उनको पता नहीं था कि आप प्रतिक्रमण में बैठे, अंधेरा था ना, इसलिए आप प्रतिक्रमण में बैठे थे या नहीं बैठे थे पता नहीं था। अब वो आपको 5 रुपए का सिक्का देने आए, आप ले लोगे? क्यों? हाँ, अब प्रतिक्रमण किया नहीं है परंतु वो तो आपको 5 रुपए देने के लिए तैयार है, तो फिर आपको लेने में हाँ प्रभावना बलने पर वो कह रहे कि नहीं चलेगा तो भी आप लो, तो आपको मुफ्त में बिना प्रतिक्रमण किए प्रभावना मिलती हो तो आप ले लोगे ना? हाँ नहीं लो। अरविंद जी, आप मुझे मिलने के लिए जब आए सुबह को, और उस समय कोई बड़ा तप चल रहा था, बैठने का तप चल रहा था, और आपने तप किया नहीं है, परंतु वो कोई आए, महाराज से कोई तपस्वी रह तो नहीं गया, अरे अरविंद जी हेलो 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 हेलो, आप बैठना चाहे, आप चलो बैठने के लिए। तो कोई तपस्या के बैठने में आप बिना तपस्या के बैठने में जाओगे? ठोकने के लिए जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? हाँ, यानी जिन्होंने तपश्चर्या की हो, तपश्चर्या के निमित्त से बैठना हो, यदि आपने तपश्चर्या न की हो तो आप वो बैठना ठोकने के लिए नहीं जाओगे। तो स्वामी वात्सल्य जिस रथ यात्रा के निमित्त से रखा गया था, तो जो रथ यात्रा में नहीं आएंगे वो स्वामी वात्सल्य में भी नहीं आएंगे। हाँ? मैं आपकी सज्जनता और आपकी खानदानी को समझ रहा था। जब आपने वो नरपत जी ने, अरे भैया, जब नरपत जी ने वो 5 रुपए की प्रभावना प्रतिक्रमण की देने जा रहे थे, उन्होंने जब मना किया ना, मुझे नरपत जी की सज्जनता, उनकी खानदानी, उनकी जो खानदानी को देखकर हमें उससे गौरव महसूस हुआ कि मेरे शासन का श्रावक भले बाजार में कितना भी कुछ भी करता हो व्यापार के लिए, परंतु मुफ्त में बिना उस आराधना के 5 रुपए का सिक्का लेने के लिए तैयार नहीं। हमें गर्व लगता है, आपकी वजह से हमें गौरव महसूस होता है कि व्यासना जिस तपस्या के लिए रखा गया था, आपने तप नहीं किया, फिर भी आप व्यासने में आपको न्योता दिया जा रहा है, फिर भी आप आने के लिए तैयार नहीं हो। ऐसा गर्व मैं भी महसूस कर सकूंगा ना कि जो स्वामी वात्सल्य रखा गया है, रथ यात्रा में आए बिना, रथ यात्रा में रहे बिना आप स्वामी वात्सल्य ठोकने के लिए नहीं आओगे। अरे मैं आपको मेनू बता देता हूं, स्वामी वात्सल्य का मेनू जो मुझसे तय हुआ है। अरविंद जी कुछ, अनिल जी मेनू बदला तो नहीं है ना? मेनू बदला है? नहीं बदला है ना? अरे दाल का सीरा है, मूंग की दाल का सीरा, और रसगुल्ला है, और आपके गट्टे की सब्जी है, पनीर की सब्जी है। अब आप सुबह 3 घंटे या 2 घंटे की यात्रा में चलोगे ना भैया, तो कुछ भूख लगेगी तो बराबर से ठोक सकोगे। समझ रहे हो? इसमें फायदा ही है,
समझ रहे हो, वरना वो दाल का सीधा। देखो स्वामी वात्सल्य में आप आए, आपको 1 चमचा लेना हो या 4 चमचा लेना हो, अनिल जी कोई प्रतिबंध है? कोई प्रतिबंध ना हो तो 4 चमचा ठोकने के लिए, वो 4 चमचे को पचाने के लिए वो भूख तो चाहिए, और वो भूख के लिए यानी यहां से भी सब, यहां से भी सब, यानी वो साइड में खड़े रहोगे। हाँ माने सूरजमल जी, मैंने सोचा मैं रथ यात्रा में साइड में खड़ा रहूंगा और साइड से खड़े खड़े मैं देख लूंगा तो चलेगा? हाँ, सबके साथ में आप साइड में खड़े रहोगे? नहीं, इन लोगों का खास होता है, वो आगे आगे बार बार दौड़ते रहते, बच्चे के लिए आगे जाते पीछे जाते, जैसे कि इनका बच्चा है दुनिया में सब उठा के लेके जाने वाला। इतने पागल बनते हैं। अरे भैया, आपके बच्चे को आपके अलावा कोई छूना भी पसंद नहीं करेगा, इतना माथा भारे होता है। आप समझ रहे हो? आपके बच्चे को आप खुद ही कहो ना, आपके बच्चे को आप संभाल सकते थे या दूसरा कोई संभाल सकता था? आप भी संभाल सकते हैं, दूसरा कोई संभला, दूसरे से वो संभला जाता। ये बात आपने बहू को बताई नहीं थी पहले? ये पहले बता दी होती तो बेचारे वो फंसते नहीं। तो फिर ऐसे बच्चे को कोई हाथ लगाएगा भैया? तो फिर ये माए बार बार आगे पीछे होती रहती है, मेरो बच्चों घोड़े पे कैसे लग रहे हैं, मेरो बच्चों वटे कैसे लग रहे हैं। अरे मुको ना यार, मेरे परमात्मा के शासन के गौरव की बात है कि अजैनों में यह सोच न बने कि ये बनिए लोगों को केवल पैसों का धुआं करने आता है। ये मेरे परमात्मा के शासन का गौरव बढ़ाने में, आप देखो अहमदाबाद के जगन्नाथ के मंदिर का वरघोड़ा जो आषाढ़ सुदी बीच को निकलता है, पूरे रास्ते बंद कर देने में आते हैं। हमारे जैनों का वरघोड़ा कलकत्ता में धर्मनाथ परमात्मा का कार्तिक सुद पूनम को निकलता है, तो उस दिन वहां की सब इलेक्ट्रिक लाइनों को भी नीचे रखा जाता है। मुसलमानों के भी ये जो मोहर्रम वगैरह के वरघोड़े निकलते हैं, उनका जो क्या बोलते हैं, ताजिया, वो निकलते हैं। परंतु हमारे जैनों की परिस्थिति में क्या होता है, किसी को आना नहीं, अपनी दुकान आधा दिन खुला रखना है, पैसे कमाने हैं ना, बराबर है ना। और फिर ऊपर से स्वामी वात्सल्य में आ जाएंगे, कौन हमें कहने वाला है, कौन हमें टोकने वाला है। क्योंकि घर में जाते, एक मिनट, आप तो वो स्वामी वात्सल्य की शेष लेने जाओगे ना, शेष, क्योंकि कोई स्वामी वात्सल्य में ना आता हो ना तो कहते कि नहीं जाओगे तो दोष लगता है, संघ की शेष तो लेनी ही चाहिए। तो वो शेष थाली भर के होती है या बाटी में कटोरी में होती है मनोज जी? हाँ हाँ, घर में नहीं लेके जाने की बात, मैं घर पे की बात नहीं कर रहा हूं, आप उल्टा समझ बैठे हो। हाँ, कहते हैं कि महाराज साहब स्वामी वात्सल्य में न जाए तो दोष लगता है, संघ की शेष तो लेनी चाहिए। तो वो शेष जितनी होती है या शेष विशेष जितनी होती है? बात समझ गए? समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी। मैं नहीं बोला, आप बोले भैया। रथ यात्रा का आयोजन आपके संघ में हो रहा है। हमारा पिछले साल जहां चातुर्मास था ना, वहां पर तो उनके पास रथ की व्यवस्था भी नहीं थी, आपके पास रथ की व्यवस्था है। इस प्रकार के हमारे 3 कर्तव्य हुए और फिर आगे के 8 कर्तव्यों को फास्ट हम पूरा करेंगे, संघ की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पचखान उपवास पाणाहार